नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम एक बार फिर से हिंदी व्याकरण के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनका सॉल्यूशन अपने चैनल पर है वो चल रहा है लगातार। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और जो आगे आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हैं जिनमें हिंदी व्याकरण का पाठ लगता है उनके लिए पुराने प्रश्न पत्र के जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इससे आपके जो पुराने पेपर हैं उनका आप स्तर है वो जान सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं पिछले वीडियो से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने यहाँ पर करेंगे। तो इससे पहले हम पिछले वीडियो में इस पेपर के 26 क्वेश्चन है वो कर चुके थे। आज अपने यहाँ पर 27वें क्वेश्चन से इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो साथियों, आज का अपना जो 27वां क्वेश्चन है वो है निम्न में से विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए साथियों, विधानार्थक और विधिवाचक दोनों एक ही वाक्य के प्रकार के नाम हैं, दोनों एक ही वाक्य के प्रकार के नाम हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है वो विधानार्थक या फिर विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर तुम खाना खाओ, इसके बाद में है क्या तुम खा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। उसने खा लिया होगा, तो ये साथियों संध्यार्थक वाक्य का उदाहरण है। और तुम खाना खाओ ये आदेशात्मक वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा विधानार्थक वाक्य का उदाहरण। तो हम खाना खा चुके, ये क्या है, एक विधानार्थक या फिर विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। यानी जिस वाक्य में सीधा सा आपको एक कर्म होने का आभास प्रतीत होता है तो वहाँ पर आपका विधिवाचक वाक्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाक्य टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लगभग सभी के सिलेबस में ये लगता है और यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन है साथियों, हमने खाना नहीं खाया, यह निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए साथियों, हमने खाना नहीं खाया, तो यहाँ पर नहीं आ गया, तो आप ऑप्शन देखिए। अब प्रश्नवाचक का उदाहरण नहीं है, विस्मयवाचक का उदाहरण नहीं है और विधिवाचक का उदाहरण भी यहाँ पर नहीं होगा। और ये हो जाएगा आपका निषेधात्मक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर है वो नहीं है, वो एक नेगेटिव के रूप में आया है। तो निषेधात्मक जो वाक्य होता है उसमें अपने नहीं या फिर ना शब्दों का प्रयोग है वो करते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर आपको वाक्य शुद्धि से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी वाक्य रचना के संबंध में निम्न में से अशुद्ध कथन कौन सा है वो आपको यहाँ पर अलग करना है। तो देखिए, विशेषण विशेष्य या संज्ञा के बाद आता है। इसके बाद में दूसरा है संबोधन वाक्य में पहले आता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है, ये बात भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। प्रश्नवाचक पद उसी संज्ञा के पहले आता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए, तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको पूछा है यहाँ पर अशुद्ध कथन कौन सा है, तो जो पहला विकल्प है साथियों ये आपका अशुद्ध कथन के रूप में यहाँ पर उत्तर होगा। तो विशेषण विशेष्य या संज्ञा के बाद आता है, ये बात यहाँ पर गलत है, तो ये आपका अशुद्ध कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका शब्द शुद्धि से संबंधित। और आजकल शब्द शुद्धि से संबंधित क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो आपको बताना है कि किस समूह में सभी शब्द शुद्ध है। यानी एक विकल्प ऐसा है जिसमें सभी शब्द है वो शुद्ध लिखे गए हैं। तो देखिए साथियों, अपने यहाँ पर चेक करते हैं कौन से विकल्प में आपके अशुद्ध शब्द है। तो देखिए अत्यधिक ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। तात्कालिक भी आपका सही है, लेकिन प्रज्वलित यहाँ पर आपका गलत है। प्रज्वलित में आपका एक जय आता है, प्रज्वलित आपका इस प्रकार से लिखा जाता है प्रज्वलित, तो ये आपका शुद्ध होता है। यहाँ पर 2 जय लग गए हैं तो इसके चलते ये अशुद्ध हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए केंद्रीय नदियाँ और निरोग। साथ ही यहाँ पर नदियाँ और निरोग हैं, ये दोनों यहाँ पर अशुद्ध लिखे गए हैं। नदियाँ हैं वो इस प्रकार से लिखा जाता है नदियाँ, और निरोग में आपके नी के बड़ी ई की मात्रा लगती है, इस प्रकार से आपका निरोग है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए पत्नी, यहाँ पर शुद्ध लिखा गया है। पशु और साधु, इन दोनों में आपके क्या लगेगा, छोटे ऊ की मात्रा इसमें लगती है। पशु अपने इस प्रकार से लिखते हैं और साधु भी आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट विकल्प में देखिए उत्पात, जगतगुरु और अत्युक्ति। तो साथियों यहाँ पर जो यही विकल्प है वो ऐसा है जिसमें सभी शब्द है वो शुद्ध दिए गए हैं।
साथियों, आपसे निवेदन कि आपको क्लास कैसी लगे आप फीडबैक में कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अशुद्ध शब्द आपको यहाँ पर बताना है, यानी 3 शब्द यहाँ पर शुद्ध है और एक अशुद्ध है। तो देखिए साथियों, ऐतिहासिक ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, जगन्नाथ ये भी आपका शुद्ध है, छत्र छाया ये भी आपका यहाँ पर शुद्ध दिया गया है, तदुपरांत ये आपका अशुद्ध है। साथियों, तदुपरांत किस प्रकार से लिखा जाता है? तो देखिए साथियों, इसको अपने इस प्रकार से लिखते हैं, तदुपरांत ये आपका इस प्रकार से शुद्ध होगा, क्योंकि इसकी अपने संधि विच्छेद करते हैं तो तत्धन उपरांत इसका संधि विच्छेद होगा, तो उसके अनुसार है वो इसमें द के ऊ की मात्रा लगेगी, न कि ओ की मात्रा। तो तदुपरांत आपका इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द अशुद्ध है, यानी तीनों ही शब्द कौन से विकल्प में अशुद्ध है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर सबसे पहले उज्ज्वल ये आपका अशुद्ध है, द्वंद्व यहाँ पर अशुद्ध है, लेकिन स्रोत यहाँ पर शुद्ध लिखा गया है, तो ये आपका आंसर नहीं है। मध्याह्न, स्वास्थ्य और उपलक्ष्य, ये उपलक्ष्य नहीं होता साथियों, ये होता है आपका उपलक्ष्य। उपलक्ष्य है वो शुद्ध होता है, बाकी इसमें ये दोनों है वो शुद्ध दिए गए हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि अपने को तीनों ही शब्द है वो अशुद्ध है, वो विकल्प यहाँ पर देखना है। ज्योत्सना साथियों, ये ज्योत्सना यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है, और सदोपदेश ये भी आपका अशुद्ध लिखा गया है, और श्रृंखला भी आपका अशुद्ध है, तो यही विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तीनों ही शब्द है वो अशुद्ध है। अब देखते हैं ये तीनों शब्द शुद्ध किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो देखिए साथियों, ज्योत्सना शब्द है वो आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा, ज्योत्सना। इसमें आपका ये तय और सह दोनों ही क्या होते हैं, आधे होते हैं, और सदोपदेश नहीं होता, ये आपका सदुपदेश होता है, सदुपदेश इस प्रकार से लिखा जाएगा। और श्रृंखला में आपका इसमें श्रृंखला आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, श्रृंखला। तो ये तीनों ही आपके यहाँ पर अशुद्ध दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए बांसुरी अशुद्ध दिया गया है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, और सन्यासी आपका अशुद्ध है, काफ़ी बार पुराने पेपर्स में ये शब्द पूछा गया है, और चांद यहाँ पर आपका शुद्ध दिया गया है। तो बांसुरी आपका इस प्रकार से शुद्ध है वो लिखा जाता है, बांसुरी में आपका चंद्र बिंदु है वो लगता है, तो इस प्रकार से बांसुरी शुद्ध होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से आपका शब्द शुद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी 3 है वो अशुद्ध है, और एक आपको जो शुद्ध है वो आपको यहाँ पर आंसर के रूप में लेना है। तो देखिए साथियों, पड़ोसी ये आपका अशुद्ध है, पड़ोसी आपका इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है, पड़ोसी इसके ऊपर है वो एक मात्रा आती है। इसके बाद में है अतिथि, ये भी आपका अशुद्ध है, अतिथि आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद में अलौकिक, ये भी आपका अशुद्ध है, अलौकिक आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसके ऊपर 2 मात्राएं आती है, अलौकिक। इसके बाद में जो अनसुया शब्द दिया गया है साथियों यहाँ पर, ये आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से शब्द शुद्धि से संबंधित ये क्वेश्चन है। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, यानी 3 शुद्ध है, और जो अशुद्ध है वो आपको यहाँ पर अलग करना है। तो देखिए, भविष्य ये आपका पूरी तरह से शुद्ध है, आगामी ये भी आपका शुद्ध है, और औचित्य ये भी आपका शुद्ध है। धीरोदात्त ये शुद्ध जो शब्द है साथियों, ये आपका अशुद्ध है। धीरोदात्त आपका किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये ऐसे अपने लिखते हैं, धीरोदात्त। इसमें धीरोदात्त, इसमें जो तय है इसके ऊपर एक हलंत और आता है, तो तब जाकर के ये शुद्ध होता है, तो ये आपका शुद्ध होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे निवेदन कि आप क्लास को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर अवश्य करें, खास करके जो यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रीट मेंस हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, या वीडियो पटवार की तैयारी कर रहे हैं, और या फिर आप अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा जिसमें आपका हिंदी व्याकरण लगता है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भूमिका अदा करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए साथियों, कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब वाक्य शुद्धि से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखते हैं। नहाकर पुजारी जी पूजा करते हैं, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। इसका शुद्ध होगा साथियों, पुजारी जी नहाकर पूजा करते हैं। नेक्स्ट है, मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया, तो ये वाक्य साथियों आपका शुद्ध है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य है वो पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, भिखारी ने भुने चने खाते हुए 5 बंदरों को देखा, तो साथियों इसका शुद्ध क्या होगा,
भिखारी ने 5 बंदरों को भुने चने खाते हुए देखा। इस प्रकार से ये शुद्ध हो जाएगा। यहाँ से वह सह परिवार चला गया। साथियों इसका शुद्ध वाक्य बनेगा यहाँ से वह परिवार सहित चला गया या फिर सह परिवार चला गया। सह परिवार, इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या लगाया है, सह लगाया है, जिसके चलते ये अशुद्ध हो गया। नेक्स्ट वाक्य शुद्धि से संबंधित एक और क्वेश्चन। निम्न में से शुद्ध वाक्य है मैंने मेरा काम कर लिया, ये आपका अशुद्ध है। मैंने अपना काम कर लिया, इस प्रकार से ये शुद्ध होगा। परमात्मा के अनेकों नाम हैं, ये भी आपका अशुद्ध है। इसमें अनेकों शब्द है वो नहीं आएगा, क्योंकि अनेक शब्द है वो अपने आप में बहुवचन होता है, तो अनेक है वो आएगा, तब जा कर के ये शुद्ध होगा। साहित्य और समाज का घोर संबंध है, ये भी आपका अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। तो ये जो घोर शब्द यहाँ पर लगा है ये आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट है सरला बच्चे को सुलाती है, तो ये वाक्य आपका यहाँ पर पूरी तरह से शुद्ध दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। तो देखिए उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी, ये इसका शुद्ध रूप नहीं है। वह 4 वर्ष से प्रतीक्षा देखता रहा, ये भी आपका अशुद्ध है। वह 4 वर्षों तक प्रतीक्षा देखता रहा, ये भी आपका अशुद्ध है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा की। ये वाक्य जो आपका है वो इस आंसर है वो राइट के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, वाक्य शुद्धि से संबंधित और शब्द शुद्धि से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है। एक दूध का गिलास दो, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा दूध का एक गिलास दो। उसकी बुद्धि बड़ी विशाल है, तो ये भी साथियों आपका अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है वह क्रोध से भरकर बोला, ये वाक्य साथियों आपका यहाँ पर शुद्ध है वो हो जाएगा। तो इसे प्रश्न का राइट आंसर होगा शुद्ध वाक्य के रूप में वह क्रोध से भरकर बोला। हवा ठंडी बह रही है, ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध होगा ठंडी हवा बह रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से आपका वाक्य से संबंधित है। लिखा है कि अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, इस वाक्य में क्रम से प्रयुक्त विराम चिन्ह है। तो सबसे पहले देखिए विराम चिन्ह कितने प्रयोग हुए हैं। एक तो आपका यहाँ पर प्रयोग हुआ है और एक हुआ है आपका यहाँ पर प्रयोग। तो अब देखिए पहला तो है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो देखिए विस्मयादिबोधक इसमें है आपका और यहाँ पर है। अब देखिए ये आपका कौन सा चिन्ह है, ये है आपका पूर्ण विराम। तो अल्प विराम वाला ऑप्शन आप यहाँ पर काट दें, इसके बाद में पूर्ण विराम यहाँ पर लिखा है, तो यही विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पदों या पदांशों में संयोजक अवयव और की गुंजाइश हो तो वहाँ निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह है वो प्रयुक्त होता है। यानी और की जगह अपने कौन सा विराम चिन्ह है वो प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमें जो प्रयोग कर सकते हैं वो हो जाएगा आपका अल्प विराम चिन्ह। 2 नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आग बबूला होना का अर्थ है, तो साथियों इसका अर्थ हो जाएगा बहुत गुस्सा होना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है मूर्ख होना के लिए निम्न में से उपयुक्त मुहावरा है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकल का अंधा होना, उसको अपने क्या कहते हैं मूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है वो आपको यहाँ पर अलग करना है। तो देखिए चुगली करना, इधर उधर की लगाना, ये आपका बिल्कुल सही है। वश में होना, उल्लू सीधा करना, तो ये देखिए साथियों ये इसका अर्थ है वो सही नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर इस प्रश्न का यही होगा, वश में होना, इसका अर्थ है उल्लू सीधा करना नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर विकल्प है वो सुमेलित नहीं है। हानि लाभ सोचना यानी ऊंच नीचे समझना, और कुछ कम सुनना यानी ऊंचा सुनना। तो यहाँ पर जो असुमेलित विकल्प है वो है आपका 2 नंबर विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको अपने छोटा कर लेते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है, निम्न में से सुमेलित नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़ा सा अलग ही माना गया है। तो जिससे फाइनल आंसर की में जो आंसर माना गया है तो वो माना गया है साथियों यहाँ पर 2 नंबर विकल्प को देखिए, तो उल्टे बांस बरेली को।
तो इसका अर्थ होता है विपरीत कार्य करना, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, अपना अपराध न मानकर दूसरों पर बरसना। यानी ये जो इसका अर्थ होता है उससे मेल जरूर खाता है, लेकिन यही इसका राइट आंसर है वो माना गया है। उल्टे बांस बरेली को यानी विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट इसमें विकल्प देखिए, 1 और 1 11 होते हैं तो एकता में बड़ा बल है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। उदो की पगड़ी माधो के सिर, किसी का दोष किसी पर मंडना, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर विकल्प इसका राइट आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उगले तो अंधा निगले तो कोडी का अर्थ है। तो देखिए इसका क्या अर्थ होता है, समय बीत जाने पर काम करना, ये इसका अर्थ नहीं है। विपरीत कार्य करना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। खाने को बहुत कम मिलना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। तो उगले तो अंधा इसका अर्थ होता है दुविधा में पड़ना, निगले तो कोडी यानी दुविधा में पड़ना, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। तो देखिए साथियों, इसमें जो उपयुक्त लोकोक्ति है वो कौन सी होती है। गुद्दड़ में लाल नहीं छिपता, ये इसकी उपयुक्त लोकोक्ति नहीं है। गई मांगने पूत खो आई भरतार, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है वो हो जाएगा। थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाना यानी गई मांगने पूत खो आई भरतार, ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, यही इसका अर्थ है वो होता है। गवाह चुस्त मुदई सुस्त, ये भी इसका नहीं है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका 2 नंबर विकल्प है, किसका, थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाने के लिए जो उपयुक्त लोकोक्ति है वो है गई मांगने पूत खो आई भरतार। तो साथियों ये था आज का अपना वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहें और अपने साथियों को सब्सक्राइब करवाने के लिए भी आप बोलें, और लगातार है वो हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र के वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।